की मुलाकात, तकनीकी और टैलेंट मोबिलिटी पर हुई चर्चा। भारत बवेरिया के बीच रिश्ते होंगे और मजबूत। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज, नेता ने की थी पीएम मोदी और आरएसएस पर टिप्पणी। अब भाजपा ने पटना में किया केस। कांग्रेस विधायक दल नेता के घर पहुंची पुलिस, नेता ने 32 ग्रेनेड संबंधी दिया था बयान। सीएम मान ने नेता के बयान पर किया जुबानी हमला। वक्फ कानून को लेकर बवाल, मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की मौत। हिंसा पर जंगीपुर एसपी आनंद रॉय ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। भारत और जर्मनी के रिश्तों को नई मजबूती देते हुए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को जर्मनी के बवेरिया राज्य के मंत्री राष्ट्रपति मार्क्स सोडर से दिल्ली में मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रौद्योगिकी, प्रतिभा प्रवाह और भारत जर्मनी यूरोपीय संघ के त्रिपक्षीय सहयोग को और सशक्त बनाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा, भारत जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ सहयोग को मजबूत करने में बवेरिया की भूमिका पर चर्चा हुई। खासकर तकनीकी और प्रतिभा प्रवाह जैसे विषयों पर गहन बातचीत हुई। इसके साथ ही यूरोपीय विकास, ट्रांस अटलांटिक संबंधों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिति पर भी विचार विमर्श हुआ। पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी है। भाजपा की लीगल टीम ने कन्हैया कुमार पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पटना के कोतवाली 6 थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बीजेपी मीडिया सेल के अध्यक्ष दानिश इकबाल ने भी कांग्रेस नेता के खिलाफ थाने में शिकायत की है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को चेतावनी दी है कि वो इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ें और उचित कार्रवाई करें। पार्टी का कहना है कि भारत की एकता और संप्रभुता को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। पंजाब कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब में 50 बम आए हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अभी बाकी हैं। उनके इस बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। वहीं इस मामले में पंजाब पुलिस चंडीगढ़ स्थित बाजवा के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची थी। आईजी ग्रेवाल ने बताया कि इस संवेदनशील जानकारी के स्रोत का पता लगाने के लिए प्रताप सिंह बाजवा से पूछताछ की गई है, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। हमने उनसे बहुत स्पष्ट सवाल किए, ये जानकारी उन्हें कहां से मिली, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम इस मामले की हम तह तक जाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा के 50 बम वाले बयान को लेकर जुबानी हमला भी किया है। मैंने एक स्टेटमेंट दी थी एक टीवी चैनल को, जो मोस्ट प्रॉब्ली आज रिले होगी। उसमें मैंने ये बात कही थी, मुझे किसी इंटेलिजेंस के मेरे सोर्स ने, वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले। और आप क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो और आपका परिवार ऑलरेडी टेररिस्ट विक्टिम रह चुका है, आप मुहतात रहिए, क्योंकि जिन पर अटैक हुआ वो एक सेंट्रल पार्टी से हैं। अगर उन पर अटैक हो सकता है, आपको प्रोटेक्शन तो ना सेंटर की या ना सूबे की। मेरे पास तो जो प्रोटेक्शन है इट इज ओनली बिकॉज आई होल्ड द पोजीशन ऑफ अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और मेरे पास एक कैबिनेट का रैंक है जिसकी वजह से मेरे पास ये दी, नहीं तो अदरवाइज आई वाज जेड प्रोटेक्टी। आप हैरान होंगे, जेड प्रोटेक्टी होने के बाद, पता होने के बाद कि ये सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा है पंजाब में, उनमें से टॉप 2-4 फैमिलीज में से हमारी एक है, मगर जेड मेरी जितनी भी प्रोटेक्शन थी वो सेंटर ने भी विड्रॉ कर लिया। तो ये इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आई हैव फुली कोऑपरेटेड, आई विल फुली कोऑपरेट बिकॉज आई होल्ड अ वेरी सेंसिटिव पोजीशन। हमारा काम लोगों की जान बचाना है और पंजाब की गवर्नमेंट को मदद करना है, मगर इसमें जो ये ढूंढने की बात कर रहे हैं, विच हंटिंग की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। सो आई होल्ड माई ग्राउंड, आई हैव सेड वेरी क्लियरली, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील माई सोर्सेज। ये इंटेलिजेंस तो आप रिस्पॉन्सिबल है इन बातों का। आपको पता होगा इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स पर आज से साल पहले या 1.5 साल पहले खुद रॉकेट लॉन्चर का अटैक हुआ, इनको खुद नहीं था पता। इनके जितने हमारे बॉर्डर के पुलिस स्टेशन हैं सभी पर ग्रेनेड अटैक्स हो चुके हैं। इनको
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा से तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अभी तक इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है, 18 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस समय केंद्रीय बल की 8 टीमें बंगाल में तैनात कर दी गई हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है। वहीं सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि बंगाल में अब कोई सुरक्षित नहीं है और राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। इस हिंसा पर जंगीपुर एसपी आनंद रॉय ने कहा कि हालात काफी बेहतर हैं, हालात सुधर रहे हैं, कई अफवाहें फैली हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। The condition is a lot better. Things are improving and fine. There had been many rumors. I request through you people, through media, through print media as well as electronic media, that please listen. Don't go by rumors. If you listen to any rumors, get it clarified through our control room, through us. We'll take care of everything. Yeah, there had been a lot of arrests. We had arrested a lot of people yesterday, and the process is still going on. And we will arrest the rest of the miscreants. दिल्ली की सरकार ने पुरानी हो चुकी गाड़ियों के प्रबंधन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार 2024 से दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल सीएनजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। ऐसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की संख्या 55 लाख से ज्यादा है। ऐसे वाहनों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। सार्वजनिक स्थानों जिसमें घरों के बाहर का क्षेत्र भी शामिल है, इन गाड़ियों को पार्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। जाम की कोई स्थिति नहीं बनी है, ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है, बहुत संख्या में वाहन आ रहे हैं। इसमें वीकेंड के जो पर्यटक आते हैं, जो ऋषिकेश इत्यादि जाते हैं, उनके भी वाहन है। वह बैसाखी के पर्व पे जो हरिद्वार में स्नान के लिए श्रद्धालु है, उनके भी वाहन है। तो सभी पार्किंग हमारी लगभग फुल है। ट्रैफिक हम सुचारू रूप से निकाल रहे हैं। कहीं भी ट्रैफिक का दबाव होने के कारण जो है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक स्लो जरूर होगा। हमने पूरे हरिद्वार नगर क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 13 जोन और 40 सेक्टर्स पर बांटा है और इसमें लगभग 700-800 का पुलिसकर्मी कर रहे हैं। और वैसाखी का स्नान शांतिपूर्वक देर रात से चल रहा है, क्योंकि बीच में केबल स्टैंड ब्रिज हमारे यहाँ कुछ थोड़े ऐसी बॉटलनेक्स है जहाँ पर वाहनों की गति स्लो हो जाती है, इसलिए आप इसको कह सकते हो। वहाँ पे लेकिन वहाँ जाम की स्थिति नहीं, वहाँ पे हमने पुलिस बल लगाया हुआ है। उसके अलावा जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ पर जो हमारा अतिरिक्त पुलिस बल है उसको हम भेज कर जाम को क्लियर करा। खबरों में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।